नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज मंडे और हमने बताया था कि मंडे से हमारी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, तो आइए देखते हैं हम रीजनिंग का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा यह था कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसका सेकंड पार्ट आज देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज सोमवार है, सोमवार से बृहस्पतिवार तक आपका रीजनिंग चलेगा, शुक्रवार से शनिवार तक आपका जो चलेगा इंग्लिश चलेगा, और जो संडे को चलेगा वो आपका क्या चलेगा, ट्रिक। तो आइए आज हम अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड पार्ट देखते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का सेकंड पार्ट में हमने दो नियम बता चुका था, दो टाइप्स बता चुका था पहले भी। अब जो है कि हम तीसरा देखते हैं। तीसरा था मेरा शर्त के अनुसार। इसमें कंडीशनल रहेगा, आपका कंडीशन दिया रहेगा, उसके बाद पूछेगा कुछ। तो आइए हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसा यहाँ पे दिया गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हमने क्या किया, हटा दिया, तो नए श्रृंखला अर्थात हटाने के बाद जो श्रृंखला बचेगा उसमें से बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। तो पहले जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। तो कंडीशन मेरा यह है कि बाएं से हर तीसरा अक्षर हट जाएगा। तो इसका हो जाएगा श्रृंखला ए बी, सी को हटा देगा, डी ई एफ को हटा देगा, एफ के बाद जी आता है, फिर एच आई को हटा देगा, जे के एल को हटा देगा, एम एन ओ को हटा देगा, पी क्यू आर को हटा दिया, एस टी यू को हटा दिया, वी डब्ल्यू एक्स को हटा दिया, वाई जेड। अर्थात नया श्रृंखला मेरा क्या बन गया, ये बना ए बी डी ई, मतलब ये सब अल्फ़ाबेट का जो हर तीसरा शब्द आता है, अक्षर आता है, उसको हमने हटा दिया एज ए कंडीशन। अब कह रहा है कि हटा दे तो नए श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। तो 1 2 बाएं से ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां अक्षर क्या आ गया, एम। आपका आंसर क्या हो गया, एम। इस प्रकार से जब शर्त के अनुसार रहेगा तो कुछ भी शर्त दे सकता है, तो उस शर्त को आप फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद आपको उत्तर देना होगा। जैसे एक कंडीशन और दिया है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यदि इंट्रोड्यूस बोला है, इंट्रोड्यूस क्लियर है, को वर्णमाला क्रम में रखा जाए। वर्णमाला क्रम अर्थात इसमें से जिसका क्रम पहले आता है उसको पहले रखना है। तो पहले हम लोग कंडीशन का फॉलो कर लेते हैं। तो इसमें से पहले मेरा आ क्या रहा है, तो आप बोलेंगे कि सी आ रहा है, तो सी, उसके बाद क्या आएगा, डी, फिर आएगा ई, और उसके बाद एफ जी एच, ये तो दिया नहीं है, आई आ गया। आई के बाद आप बोलेंगे कि एन आएगा शायद, एन, फिर आएगा इसके बाद ओ, फिर आएगा आर, फिर टी, फिर यू। ये सब हमने अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको सजा दिया। बस समझ आ रहा है। ये तो रहा शर्त। पहले देख लेते हैं कि पूरा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 4 5 4 9, 4 5 4 9, मतलब पूरे हमने लिख दिए। अब देखिए, ये तो मेरा कंडीशन रहा, लेकिन इसने बोला है कि तो पहले स्वर के बाएं, पहला स्वर, तो बाएं से यानी कि पहला स्वर देखेंगे। पहला स्वर मेरा क्या मिला, ई मिला। इस ई के बाएं अक्षर, तो बाएं अक्षर मेरा क्या है, डी है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस प्रकार से शर्त के अनुसार आपको उत्तर देना रहेगा। तो प्रश्न में ही वो शर्त अपना बोल देगा कि भाई हमें ऐसा कर दो, उसके बाद हमको आंसर दो। आप लोग इस प्रकार से आसानी से दे सकते हैं। आइए दोस्त, इसके आगे अब हम देखते हैं टाइप्स अक्षरों के बदलने पर, किस प्रकार से अक्षर के बदल जाने पर इसमें हमारा परीक्षण होगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया। यदि डिस्टर्बेंस DISTURBANCE में पहले अक्षर को अंतिम से, यानी इस पहले वाले अक्षर को किससे बदलना है, अंतिम से, इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। दूसरे को 10वें से, यानी कि ये दूसरा है और ये 10वां है, पूरा गिनेंगे तो 11 आएगा। पूरा अक्षर इसमें कितने हैं, 11 है। तो पहले को अंतिम से, दूसरे को 10वें से, फिर उसके बाद बोल रहा है कि कहाँ गया, तथा इसी प्रकार आगे भी क्रम बदल दे। अब इसी प्रकार यानी कि पहले को इससे बदला, दूसरे को इससे बदला, और तीसरे को इससे बदलेगा, चौथे को इससे, पाँचवें को इससे, छठवां वाला बदलेगा ही नहीं।
तब नए शब्द में टी के बाद कौन सा शब्द आएगा। तो पहले मैं नया शब्द बना लूँगा। अब देखिए ये आपका कंडीशनल में भी चला गया शर्त के अनुसार, जैसे ये शर्त हो गया। अब पूछ रहा है, लेकिन हमें बताना था अक्षरों के बदलने पर, तो ये अक्षरों के बदलने पर भी काम कर रहा है। अब देखिए डी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पहले ई लिखेंगे। आई के स्थान पे तो देखिए पहले CNAB, 5 तो इधर 5 इधर, आपस में चेंज हो जाएंगे। अब बचा जो बीच वाला उसको तो चेंज करेंगे नहीं, वो चाहे इधर से चाहे उधर से, दोनों कंडीशन में बराबर आएगा। तो इसको लिख सकता है कि ECNABRUTSID। अब देखिए हमने किया क्या, जैसा इसने बोला था कि पहले को लास्ट से, दूसरे को 10वें से, इसी प्रकार तीसरे को 8वें से, चौथे को 7वें से बदल दीजिए। तो मेरा शब्द बना ये। अब जो है इसने पूछा है कि नए शब्द में टी के बाद कौन सा शब्द आएगा। तो पहले टी हम देख लेते हैं कहाँ पे। तो देखें टी हमारा यहाँ पे, तो टी के बाद क्या आया, एस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे। यदि आपका इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक व्यंजन को अर्थात जो भी व्यंजन हो उसको वर्णमाला में पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, गणित में हम पढ़ चुके हैं, पूर्ववर्ती कक्षा 6 में मिलता है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती, पूर्ववर्ती तथा प्रत्येक स्वर को जब स्वर मिले उसको हम लोग अनुवर्ती यानी कि एक बाद वाले अक्षर से बदल दे। तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, अब ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि ये हमारा इंटरनेशनल दिया है, तो हमारा जो स्वर होता है वह 5 होते हैं, AEIOU, और जो व्यंजन होते हैं 21 होते हैं, AEIOU को छोड़कर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन। अब हमें यह चीज़ बोला है कंडीशन में कि प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में पूर्ववर्ती देना है। अगर व्यंजन लिखे उसके एक पहले वाला लेना है। तो आई हमारा स्वर है या व्यंजन है, स्वर है। तो स्वर में अनुवर्ती, इसने बोला है स्वर में अनुवर्ती लेना है। तो आई का हो जाएगा जे, एन के पहले क्या आता है, एम आता है, टी के पहले यस आता है, ई के बाद यफ आता है, आर के पहले क्या आता है, आर के पहले क्यू, फिर एन के पहले एम, और ए के बाद बी, टी के पहले एस, आई के बाद जे, ओ के बाद पी, एन के पहले एम, ए के बाद बी, एल के पहले के। अब देखिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, स्वर जितने मिले उसको अनुवर्ती दे दिया, जितने व्यंजन मिले उसको हमने पूर्ववर्ती दे दिया। अब मेरा जो शब्द बना ये शब्द बन गया। बात समझ आ रहा है। अब हमें एक क्वेश्चन देना है कि बाएं से 9वां देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाएं से 9वां मेरा क्या हो जाएगा, जे। ये हो गया मेरा आंसर। इस प्रकार से अक्षरों के बदलने पर हम आंसर दे सकते हैं। नोट। आइए दोस्त, अगला जो टाइप्स है वो बढ़ते या घटते क्रम के अनुसार देख लेते हैं। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। यदि बैंकर को वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाया जाए, जैसा हमारा अल्फ़ाबेटिकल होता है, इसमें जिसका नंबर पहले आता है पहले उसको हम लिखेंगे। तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब यह है कि इस बैंकर को अगर वर्णमाला के हिसाब से सजाया जाए तो कौन अपने ही स्थान पर रह जाएगा। जैसे ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो ए जैसे यानी कि दूसरा स्थान पे इस समय है। अगर इसको सजाए तो अगर दूसरा स्थान पे रह गया तो इसका मतलब कि अपरिवर्तित हो गया। उस हिसाब से यहाँ पे पूछा है। तो अब ये बैंकर है, तो बैंकर में सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, पहले नंबर आएगा ए, और उसके बाद कौन सा आएगा, पहले एक काम करते हैं इस बैंकर को ही लिख लेते हैं, BANKER, ऐसा लिख लिया हमने। अब इसका स्थान परिवर्तित वर्णमाला के हिसाब से कर रहा हूँ। तो पहले तो हम ए को लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी को, और फिर ए बी के बाद इसमें कौन आएगा, ई आएगा, फिर इसके बाद तो के ही आएगा कि नहीं, फिर के बाद आएगा मेरा यन,
और फिर इसके बाद आएगा आर। अब देखिए कि हमने ये वर्णमाला के हिसाब से सजा लिया इसको, ये वर्णमाला के हिसाब से सजा लिया, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहे। इसमें कौन कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो अपने स्थान पे ही रुका है। आप देख सकते हैं बी तो है नहीं, ए तो है नहीं, एन है नहीं, के मिला, क्या मिला, के, और दूसरा आर मिला। तो दो ऐसे अल्फ़ाबेट है जो कि अपने स्थान पर रुके हुए हैं, वो अपरिवर्तित है। तो इसका आंसर हो जाएगा के एंड आर। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से बढ़ते या घटते क्रम के अनुसार हम देख सकते हैं। आइए दोस्त, इसका हम देखते हैं टाइप्स वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। तो जैसा कि हम डिक्शनरी में अगर देखेंगे तो उसमें शब्दकोश के अनुसार ही लिखा होता है, जिसका स्थान पहले आएगा पहले उसको लिखा जाता है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर यह बताना है कि फेक, फेम, फैंग, फाल में तीसरे स्थान पे कौन सा होगा। अर्थात इसको सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार सजाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। आइए इसको देख लेते हैं। तो पहले एफ एफ एफ, ये तो चारों में दिख रहा है, वो अभी पता नहीं चला कि हम पहले किसको लिखें। ए चारों में दिख रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ किसको लिखे पहले। इसमें के आया, इसमें एम आया, देखिए अब डिफरेंट मिलना शुरू हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अपना सेट करेंगे, जो पहले आएगा पहले उसका नंबर। के एम एन एल, इसमें पहले कौन आता है पहले। तो बताइए पहले इसमें क्या आएगा, के आता है या यम आता है या यन आता है या यल आता है। तो इसमें पहले के, तो पहले तो हम के वाले को ही लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये फेक यहाँ से नहीं उतरा, इस चारों से कंपेयर करने के बाद तब इसका पहला पोजीशन आता है। अब देखिए के इसका तो काम हो गया। अब इसके बाद एम एन एल, पहले अब फिर नंबर आएगा एल का, क्योंकि एल पहले आता है। तो ये हो जाएगा फाल। फाल के बाद ये क्लियर हो गया, बचा ये दोनों, इसमें एम है इसमें एन है, तो पहले यम आता है, इसमें लिख लेंगे फेम, और इसका तब हो जाएगा लास्ट वाला फैंग। अब आपको आसानी से बता सकते हैं कि भाई पहले पोजीशन पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है। तो अब बताइए कि इसने बोला है तीसरे स्थान पे कौन होगा। तो तीसरे स्थान पे क्या आया, फेम, यही हो गया आपका आंसर। तो सिंपल सा एकदम है शब्दकोश के अनुसार। आइए अब लास्ट बताते हैं आपको। आइए दोस्त, इसका जो सातवां और अंतिम है उसको हम देख लेते हैं कि वो किस टाइप्स का होता है। तो ये अक्षर युग्म अनुसार होता है। तो अक्षर युग्म पहले समझ लेते कि ये है क्या चीज़। तो किसी शब्द के मध्य में उतने ही अक्षर विद्यमान हो, कोई भी शब्द रहे उसके मध्य में उतने ही अक्षर विद्यमान हो जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो एक एग्जांपल ले लिया है, मैं एक अब छोटा सा एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया डी के पी, अब यहाँ पे हो गया जी। अब मान लीजिए कि कोई ये वर्ड आपको दे दिया, समझ रहे हैं नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डी के और जी के बीच में, इन दोनों के बीच में उतने ही वर्ड विद्यमान हैं जितना कि हमारे अल्फ़ाबेट में पाए जाते हैं। देखिए डी ई एफ जी, डी और जी तो अपने पोजीशन पे हैं, लेकिन उसके बीच में कितना है, के और पी। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, अक्षर युग्म। इसी को बोला जाता है अक्षर युग्म। जब इस प्रकार के अक्षर मिले तो उसको बोलते हैं अक्षर युग्म। अब जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। आइए जैसे यहाँ पे ले लिया हमने कि के एल एम एन ओ। अब जैसे यहाँ पे ले लिया के पी, अब इसके बीच में हमने कुछ भी दे दिया, यू भी और पी बी ऐसे दे दिया। मान लीजिए कि इतना आपको दिया है, के एल एम एन ओ पी। अब जैसे हमने मान लिया कोई वर्ड ले लिया, के यू भी पी बी पी, इतना आपको दिया है।
अब हमें इसमें यह देखना है कि इसमें अक्षर युग्म क्या है, अक्षर का जोड़ा कौन सा है। तो हमें अल्फ़ाबेट से चलना है। तो के पहले ले लीजिए। तो के के बाद यल आता है, फिर यम, एन ओ पी। देखिए इसका मिल गया, अपने ये स्थान पे ही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट है जितना कि अल्फ़ाबेट में ये होते हैं। के और पी के बीच में 4 होते हैं और 4 यहाँ पे है। और देख लीजिए कोई ऐसा मिल रहा है इसमें, तो आप बोलेंगे यू भी के बीच में कुछ नहीं होता और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, अक्षर युग्म। अक्षर युग्म ये भी हो जाएगा। और कुछ देख लीजिए, तो पी बी ये तो होता नहीं है, बी पी ये कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं अक्षर युग्म। अर्थात ऐसे 2 अल्फ़ाबेट लिए जाते हैं जितने उनके बीच में अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में, उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। आइए इससे रिलेटेड अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है रिजॉल्व। अब इस रिजॉल्व में कितने मतलब ऐसे जोड़े हैं, कितने ऐसे युग्म हैं जो कि अक्षर युग्म का निर्माण करते हैं। तो इसमें जब देखेंगे तो आर का पहले स्टार्ट कर लीजिए। तो आर एस, इसमें सिंपल सा मेथड बस ये करना है, काउंटिंग करना है। आर एस मतलब आर के बाद एस आता है, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। कोई मिला नहीं मिला, आर का तो काम ख़त्म। ई एफ जी एच आई जे कुछ नहीं मिला। एस टी यू भी, एस और भी ने बना लिया एक एस भी का युग्म बन गया भी। और फिर इसके बाद ओ का देख लीजिए, ओ पी क्यू आर नहीं बना, एल एम एन नहीं बना, भी डब्ल्यू नहीं बना। अब देखिए हमें ये नहीं कि बस इधर से ही लिया जाए, हम इसको पीछे से भी ले सकते हैं। पीछे से आइए, ई एफ जी एच आई जे के नहीं बना, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड फिर ए आ गया नहीं बना। अब एल का एल एम एन ओ पी नहीं बना, ओ पी क्यू आर एक बन गया ओ आर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक हो गया आपका ओ आर। और देख लीजिए एस टी यू नहीं बना, ई एफ नहीं बना, ई आर का नहीं बनता है, ई आर का नहीं बनेगा। तो बस आपके 2 ऐसे अक्षर युग्म बने जो कि अक्षर युग्म का काम कर रहे हैं, अक्षर युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो बस आपका आंसर यही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। आइए दोस्तों इसका एक एग्जांपल और लेते हैं कि आर यू एम आई एन ए टी आई ओ एन में कितने अक्षर युग्म है। तो जैसा कि हमने बताया कि अक्षर युग्म वह होता है कि 2 अल्फ़ाबेट के बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट आए जितना कि हमारे अल्फ़ाबेट में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे इसका। आर का पहले आर का नंबर लेंगे तो आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए कोई नहीं मिला, तो इसका मतलब इस आर से नहीं बना। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं मिला। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला। आई जे के एल एम एन ओ नहीं मिला। एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला। ए बी सी डी ई नहीं मिला। टी यू भी डब्ल्यू आई जे के इधर से गए तो नहीं मिला हमको। अब क्या करेंगे, इधर से आएंगे तो इधर से एन ओ पहले ही मिल गया। क्या मिल गया, एन ओ या ओ एन का लीजिए, सॉरी ओ एन मत कहिएगा क्योंकि एन ओ से मिला है, एन ओ। तो अब देखिए एन ओ और आगे भी बढ़ा दीजिए एन ओ को। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं मिला। ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं मिला। आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं मिला। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला। ए बी सी डी ई एफ नहीं मिला। एन ओ पी क्यू आर एक क्या मिला आपको, एन आर मिल गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एन आर। दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है एन आर। अब आई जे के एल एम एन ओ यू भी मतलब कुछ नहीं मिला। तो 2 ऐसे अक्षर युग्म यहाँ पे मिले जो कि एन ओ एन आर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों
आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का जो पार्ट 2 था वह समाप्त हुआ। और दोस्त, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।